नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और डॉक्टर टेल्स में आज हम मिलेंगे पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर विवेक रेगे से। मुंबई में गिरगांव में स्थित एडलाइफ सर्जिकल सेंटर उनका अपना क्लिनिक है। उसके अलावा कडल्स एंड क्योर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। आज की कहानी 1992 की है, जब इंडिया में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, जिसकी वजह से मुंबई में कौमी दंगे शुरू हो गए थे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। 1992 दिसंबर से लेके जनवरी 1993 तक माहौल बहुत ही खराब रहा। लोग सड़कों पे निकलने से घबरा रहे थे। उतना ही नहीं, अपने आप को घर में भी सुरक्षित नहीं पा रहे थे। सब डरे हुए थे। डॉक्टर विवेक रेगे ने 1990 से अपनी प्रैक्टिस सर हरकिशन दास नरोत्तम दास हॉस्पिटल गिरगांव से शुरू की थी। दंगों के समय वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव था। दहशत ऐसी थी कि दिसंबर और जनवरी लगभग दोनों महीने हॉस्पिटल का मेन गेट बंद रखा गया था। डॉक्टर विवेक रेगे हॉस्पिटल के पास ही रहते थे और उन्होंने दूर रहने वाले कलीग्स को बोला था कि आप लोगों की इमरजेंसी में ज़रूरत होगी तो ही आ पाना, बाकी मैं संभाल लूँगा। उस समय हॉस्पिटल के पास के ही चौल में रहने वाले शेख परिवार में जन्मे एक बच्चे की अन्न नली और श्वास नली दोनों जुड़े हुए थे, जिसको अलग करना ज़रूरी था। अपने पीडियाट्रिशियन के रेफरेंस से वो लोग सर हरकिशन दास हॉस्पिटल में तुरंत ही शिफ्ट हुए। मोहम्मद शेख और उनकी बीवी दोनों बहुत डरे हुए थे। उनका पहला बच्चा था, अभी उसे जन्मे हुए कुछ घंटे ही हुए थे। उस समय माहौल ऐसा था कि इंसान को इंसान नहीं, उसके धर्म से पहचाना जाता था। हॉस्पिटल में मोहम्मद शेख के पास नर्स ने आके बोला, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आके बच्चे को चेक करेंगे। कौन से डॉक्टर? मोहम्मद शेख ने पूछा। डॉक्टर विवेक रेगे। नाम सुन के सोच में पड़े हुए मोहम्मद शेख ने पूछा, सिस्टर आपका नाम क्या है? उसने कहा, सकीना। नाम सुन के मोहम्मद शेख को लगा कि वो खुल के पूछ सकते हैं। उन्होंने सीधा पूछा, हॉस्पिटल में कोई मुस्लिम सर्जन नहीं है क्या? सकीना को ये बात जची नहीं, लेकिन उसने सिर्फ सर हिला के मना कर दिया। तभी डॉक्टर रेगे आए, बच्चे की जांच की और रिपोर्ट्स देखे। उन्होंने मोहम्मद शेख और उनकी बीवी दोनों को बोला, सर्जरी तुरंत करनी पड़ेगी वरना देर हो जाएगी, बच्चे को फिर हम नहीं बचा पाएंगे। बच्चे की माँ ये बात सुन के रोने लगी। मोहम्मद शेख बोले, डॉक्टर बच्चा अभी तो जन्मा है और अभी उसकी सर्जरी, क्या वो सहन कर पाएगा? डॉक्टर रेगे बोले, मैं मानता हूँ सर्जरी मुश्किल है, लेकिन नहीं करेंगे तो वो नहीं जी पाएगा। मोहम्मद शेख ने पिछले 1 महीने दंगों से डर के काटे थे। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि कौन आके उसके घर पे कब हमला कर दे। हिंदुओं के लिए काफ़ी घृणा उसके मन में घर कर बैठी थी और आज ज़िंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पे ला के छोड़ दिया जहां उसे अपने बच्चे की ज़िंदगी एक हिंदू डॉक्टर के हाथ में सौंपनी पड़ रही थी। उसके लिए वो आसान नहीं था, लेकिन उसके पास चॉइस ही नहीं थी। अचानक मन में भरा गुस्सा और डर दोनों बाहर आ गए। उसने डॉक्टर रेगे को बोला, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए डॉक्टर, आपके हाथ में मेरे बच्चे की जान दे रहा हूँ मैं। उसे कुछ भी हुआ तो। उस तो के बाद भले ही वो कुछ बोले नहीं, लेकिन डॉक्टर रेगे ने भांप लिया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर्जरी बहुत रिस्की थी। बाई चांस अगर बच्चा नहीं बचा तो क्या हो सकता था, वो अच्छी तरह से जानते थे। उस समय माहौल इतना सेंसिटिव था, एक हिंदू डॉक्टर के हाथों एक मुस्लिम बच्चा नहीं बच पाना अपने आप में एक खतरनाक न्यूज़ हो सकती थी। डॉक्टर रेगे को ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को खतरा हो सकता था। कभी कभी समाज हमें किस दृष्टि से देखता है, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। डॉक्टर रेगे को वास्तविकता दिख रही थी, लेकिन नैतिकता कह रही थी कि वो एक डॉक्टर है और जो उनके पास आया है वो एक पेशेंट है, जिसकी ज़िंदगी उन्हें बचाने की कोशिश ज़रूर करनी है। उससे ज़्यादा उनके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं था। ऑपरेशन हुआ,
और बच्चा बच गया। अपने बच्चे को सही सलामत पाके शेख परिवार के जान में जान आई। डिस्चार्ज के दिन मोहम्मद शेख डॉक्टर रेगे की कैबिन में गए। बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके आंसुओं ने सब कह दिया। एक हिंदू डॉक्टर के अंदर एक मुस्लिम आदमी को पैगंबर दिखाई दिए और ऐसे ही मानवता की जीत हो गई। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।